अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अगर हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की बात करें तो ये आपकी 10th क्लास का लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर इनके गैसेज एक्सचेंज के चैप्टर में से टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है बेटा, आप ऐसे ही लिखते ना जैसे मैंने लिखा है तो आपके नंबर पूरे आ जाएंगे। खैर, सबसे पहले तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ कि ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग असल में है क्या। बेटा देखें, ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म है पहले मैंने आपको सारा समझा देना, फिर बाद में इसकी रीडिंग कर दूंगा। ठीक है, देखिए बेटा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथ का मतलब है सांस लेना। सांस लेना क्या है कि आपने ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना है और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर फेंकना है। ठीक है बच्चे, तो जब आप कार्बन की और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आप जिस्म के अंदर यानी कि लंग्स के अंदर लेके जाते हैं ऑक्सीजन। जब आप देखेंगे ऑक्सीजन अंदर जाएगी यानी कि लंग्स के अंदर जब आप ऑक्सीजन को लेके जाएंगे तो लंग्स क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे ऑक्सीजन से। लंग्स के ऑक्सीजन भरने से वो फैल जाएंगे, मतलब क्या हो जाएंगे बेटा, एक्सपेंड हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो जब वो एक्सपेंड होंगे मेरे बच्चे, फैल जाएंगे, तो इस चीज़ को बोलते हैं डूम शेप, मतलब वो फैल गए ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ उभर गए। ठीक है बच्चे, तो इसके नतीजे में आपके लंग्स क्या हो गए, फैल गए, मतलब आपके मसल बेशक कॉन्ट्रैक्ट हुए लेकिन रिब्स का जो एरिया है वो बढ़ गया है, वो बाहर की तरफ फैल गई है। चेस्ट आपकी बाहर की तरफ फैल जाएगी, क्योंकि बेटा क्या होगा कि इससे इंस्पायरेशन के नतीजे में हवा जो होगी वो लंग्स के अंदर हो जाएगी और लंग्स भर जाएंगे हवा से। एयर से जब भरेंगे तो लंग्स की वजह से हमारे लंग्स जो है वो बाहर की तरफ आ जाएंगे, बेंड हो जाएंगे, जिसे हम कहेंगे इंस्पायरेशन। ठीक है बच्चे, और जब हमारे लंग्स फुल ऑफ एयर से यानी कि ऑक्सीजन से भरे हुए हैं तो उसके नतीजे में जब वो भरे हुए हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर 1 मिनट की बात करें तो 20 से 25 दफ़ा लेते हैं सांस 1 मिनट के अंदर, नॉर्मल कंडीशन के अंदर। जब बेटा नॉर्मल कंडीशन है तो उस दौरान हम 20 से 25 दफ़ा 1 मिनट में सांस लेते हैं। ठीक है बच्चे, तो जब आप एक्सरसाइज करें, कोई हार्ड जॉब करें, कोई वर्क करें, कोई भागें, रनिंग वगैरह करें, ठीक है, पुशअप वगैरह लगाएं या साइकिलिंग वगैरह, साइकिल वगैरह चलाएं, या बेटा कोई हार्ड जॉब करें, मतलब छत के ऊपर बार बार चक्कर लगाई जाएं, स्टेयर्स के ऊपर बार बार चढ़ें उतरें, छत के ऊपर बार बार जाएं नीचे आएँ। ठीक है, मतलब आप कोई भी काम करेंगे ना तो उससे क्या होना है कि जिससे ऐसा कोई भी काम जिससे आपकी हार्ट बीट बढ़ जाए। ठीक है, तो उसके नतीजे में देखें जब आप वर्क करेंगे तो वर्क करने के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा बनेगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा बनेगी यानी कि ग्लूकोज ज़्यादा टूटेगी, ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी तो कार्बन ज़्यादा बनेगी। जब कार्बन ज़्यादा बनेगी तो कार्बन क्या करेगी, रिसेप्टर्स यानी कि रिसेप्टर्स को जो ब्रेन से पैगामात लेके आते हैं उनको एक्टिवेट कर देगी। जब बेटा वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, वो मसल्स को कहेंगे कि जल्दी से जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो और कॉन्ट्रैक्ट मतलब सुकड़ जाओ, और जो गैस बनी है कार्बन डाइऑक्साइड इसको जिस्म से बाहर निकालो, क्योंकि उसके नतीजे में इसमें हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है उसके अंदर रहने के नतीजे में, तो उसको जिस्म से जल्दी बाहर निकालना है। तो इस दौरान पहले आपका 20-25 दफ़ा होता है हार्ट बीट, फिर 30 से 40 दफ़ा चले जाता है, और बाज़ केसेस में तो बेटा ये 50 दफ़ा भी हो सकता है 1 मिनट के अंदर। ठीक है, मतलब इतनी स्पीड से आप सांस लेंगे। ठीक है, तो खैर ये था आपको ब्रीफ एक्सप्लेन करना। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। देखा, द फिजिकल मूवमेंट ऑफ एसोसिएटेड विद द गैसेज एक्सचेंज आर कॉल्ड ब्रीथिंग। ठीक है बेटा, जो गैसेज एक्सचेंज के साथ एसोसिएटेड होता है उसको बेटा बोलते हैं ब्रीथिंग। इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन मसल आर कॉन्ट्रैक्ट, देखो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और रिब्स रेज्ड, और रिब्स क्या हो रही हैं, बाहर की तरफ फैल रही हैं। एट द सेम टाइम डोम शेप्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड इज लोअर्ड, मूवमेंट इंक्रीज, और मूवमेंट क्या और इंक्रीज होने के नतीजे में क्या होगा, जब मूवमेंट इंक्रीज होगी तो देखो थोरेसिक कैविटी क्या होगी, लंग्स एक्सपेंड, और बाहर की तरफ लंग्स आपके फैल जाएंगे। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं एक्सपायरेशन के अंदर कि एक्सपायरेशन क्या होती है। मैंने वैसे आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया स्टार्ट के अंदर, तो खैर इसको देखते हैं। एक्सपायर मतलब बाहर निकालना, हवा को जिस्म से बाहर निकालना मेरे बेटे। ठीक है, तो एक्सपायरेशन क्या है, आफ्टर द गैस एक्सचेंज द लंग्स द इम्प्योर एयर इज एक्सपेल्ड आउट। ठीक है, जो इम्प्योर एयर है मतलब गंदी हवा है उसको जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है बच्चे, तो उससे क्या होगा क्या, द रिब्स मसल रिलैक्स, रिब्स के मसल वापस अपनी उसी जगह पे आ जाएंगे। ठीक है, बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, एंड द सम टाइम डायफ्राम मसल आल्सो रिलैक्स, और डायफ्राम के मसल भी क्या हो जाएंगे बेटा, रिलैक्स हो जाएंगे। उसने कहा ह्यूमन ब्रीथ 16 to 20 टाइम पर मिनट नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, जब नॉर्मल हालात होंगे तो उस दौरान आप लोग जो सांस लेते हो वो 16 से 20 दफ़ा होता है। ठीक है, मैंने 20 से 25 दफ़ा बोला लेकिन 16 से 20 कर लें चलें आप लोग। ठीक है बेटा, 16 से 20 दफ़ा होता है। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं, हार्ड जॉब करते हैं, भागते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं, पुशअप लगाते हैं, डंड बैठ के वगैरह लगाते हैं, जिम करते हैं, तो उसके नतीजे में आपकी क्या होती है, रिब्स के मसल बेटा जल्दी से जल्दी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब
आपका जो लंग्स है वो सिकुड़ते हैं और फैलते हैं, जिसके नतीजे में बेटा क्या होगा 30 से 40 यानी कि 50 दफ़ा भी हो सकती है आपकी एक्सपायरेशन। व्हेन वी डू हार्ड जॉब एक्सरसाइज एंड डू CO2 इज प्रोड्यूस्ड, रेस्पिरेटरी सेंटर सेंड मैसेज रिब मसल टू इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीथिंग एंड रिमूव एक्सेस CO2। ठीक है बेटा, तो ये था आपका आज का टॉपिक, आपने इसको देख लेना है और सेम बेटा ऐसे ही याद कर लेना है, आपके मार्क्स पूरे आएंगे। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।